हेलो दोस्तों। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो साइंस फिक्शन और हकीकत के दरमियान खड़ा है। ये टॉपिक है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, यानी वो टेक्नोलॉजी जो इंसान के दिमाग और कंप्यूटर को सीधा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस असल में होता क्या है, किस तरह काम करता है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स कौन सी हैं, इसका मेडिसन, टेक्नोलॉजी और इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर होगा, और सबसे अहम सवाल, क्या ये वाकई रियलिटी है या ये सिर्फ ख्याली का बातें हैं। और आखिर में हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो इस सफ़र को मुश्किल बनाते हैं, और उन एथिकल क्वेश्चन की जो हर इंसान के जहन में उठते हैं जब दिमाग और मशीन को मिलाने की बात होती है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस असल में होता क्या है? दोस्तों, अगर सिंपल अल्फाज में समझे तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसान के ब्रेन सिग्नल को डायरेक्टली कंप्यूटर तक पहुंचाती है। मतलब ये कि दिमाग के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही होती है उसे एक मशीन रीड करती है और उसे कमांड में कन्वर्ट करती है। दोस्तों, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते और रिसीव करते हैं। जब हम कोई सोचते हैं या कोई हरकत करते हैं या कुछ याद करते हैं तो ये न्यूरॉन्स एक पैटर्न के ज़रिए सिग्नल भेजते हैं। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का काम है इन पैटर्न को समझना और उन्हें कंप्यूटर कमांड में ट्रांसलेट करना। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि बिना हाथ हिलाए, बिना कीबोर्ड प्रेस किए और बिना माउस चलाए, सिर्फ सोच के ज़रिए आप एक मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो अपनी अप्रोच और डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग हैं। नंबर 1, नॉन इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस। दोस्तों, इस तरह के ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस सिर्फ ब्रेन के ऊपर सेंसर लगाते हैं, जैसे एग कैप जो स्कैल्प पर रखी जाती है। दोस्तों, ये ज़्यादा सेफ होते हैं लेकिन सिग्नल वीक और नॉइजली होते हैं। नंबर 2, इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस। दोस्तों, ये डायरेक्ट ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड इम्प्लीमेंट करते हैं। सिग्नल ज़्यादा एक्यूरेट और पावरफुल मिलता है लेकिन रिस्क भी उतना ज़्यादा है, जैसे इन्फेक्शन या सर्जरी कॉम्प्लिकेशन का। नंबर 3, पार्शली इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस। दोस्तों, ये ब्रेन के अंदर डीप नहीं जाते हैं बल्कि स्कल के अंदर या ऊपर सेंसर रख देते हैं। दोस्तों, ये एक्यूरेसी और सेफ्टी के दरमियान एक बैलेंस बनाते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस का काम करने का तरीका। दोस्तों, इस प्रोसेस को समझने के लिए इसे 3 स्टेप्स में कन्वर्ट समझते हैं। नंबर 1, ब्रेन के न्यूरॉन्स की एक्टिविटी रिकॉर्ड करना। नंबर 2, सिग्नल को एल्गोरिदम के ज़रिए डिकोड करना। नंबर 3, कंप्यूटर या मशीन को वो कमांड भेजना जो इंसान सोचता रहता है। सोचिए कि एक इंसान ने अपना दिमाग में सोचा कि उसे कर्सर राइट तरफ मूव करना है। ब्रेन ने एक स्पेसिफिक पैटर्न को ऑफ एक्टिविटी जनरेट की। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस डिवाइस ने उसे डिकोड किया और कंप्यूटर पर कर्सर राइट मूव कर गया बिना हाथ लगाए। मेडिसन और हेल्थ में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा एप्लीकेशन हेल्थ केयर में है। दोस्तों, पैरालाइज पेशेंट जो जो लोग चल नहीं सकते, लिख नहीं सकते या बोल नहीं सकते, उनके लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस एक उम्मीद है। सिर्फ सोचने से वो रोबोटिक आर्म चलाएंगे, व्हील चेयर मूव हो जाएगी और लिखने का काम भी हो जाएगा। दोस्तों, जहाँ पेशेंट बोल नहीं सकते वहाँ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस उनकी सोच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, दुनिया से कम्युनिकेशन करने का ज़रिया बन सकता है। दोस्तों, स्ट्रोक के पेशेंट अपनी खोई हुई मूवमेंट वापस पाने के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो काम है जहाँ साइंस फिक्शन रियलिटी बन रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस का कॉम्बिनेशन। दोस्तों, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस की असल ताकत तब सामने आती है जब एआई के साथ कंबाइन होती है।
दोस्तों, एआई एल्गोरिदम ब्रेन सिग्नल को समझते हैं और उन्हें सही कमांड में ट्रांसलेट करते हैं। इसका मतलब है कि जितना एआई पावरफुल होता जा रहा है, उतनी ही ब्रेन कंप्यूटर्स इंटरफेसेस ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट होता जा रहा है। सोचिए, जब आप सिर्फ सोचने से पूरी ईमेल लिख दें या कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर दें या सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर दें, दोस्तों ये कॉम्बिनेशन एक नई दुनिया खोलने वाला है। एजुकेशन और लर्निंग में ब्रेन कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेसेस। आप सोचिए कि एक स्टूडेंट का ब्रेन डायरेक्टली एक डिवाइस से कनेक्टेड हो जाएगा, जो उसे इंस्टेंट नॉलेज ट्रांसफ़र करेगा। जैसे हम फाइल डाउनलोड करते हैं, वैसे ही नॉलेज डाउनलोड हो जाएगा। अभी ये इमेजिनेशन है, लेकिन इसकी रिसर्च चल रही है। एंटरटेनमेंट और गेमिंग। दोस्तों, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस के ज़रिए गेमिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आने वाला है। आप बिना जॉयस्टिक या वीआर कंट्रोलर का सिर्फ सोचने से ही गेम खेल सकोगे। इमर्सिव और रियल टाइम इंटरेक्शन होगा, जो गेमिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। मिलिट्री और सिक्योरिटी। दोस्तों, मिलिट्री सेक्टर भी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस में इन्वेस्ट कर रही है। सोल्जर के लिए डायरेक्ट माइंड टू मशीन कंट्रोल डायरेक्ट टू मशीन कंट्रोल, इनहेंस कम्युनिकेशन और फास्ट डिसीजन मेकिंग एक नई स्ट्रेटजी बन रही है। लेकिन ये सेक्टर सबसे कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि यहाँ एथिकल और मोरल रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। चैलेंजेस और लिमिटेशंस। दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। नंबर वन, एक्यूरेसी और नॉइज़। दोस्तों, ब्रेन सिग्नल कॉम्प्लेक्स नॉइजी होते हैं। हर इंसान का ब्रेन यूनिक होता है, डिकोड करना मुश्किल हो जाएगा। नंबर टू, सर्जिकल रिस्क। इनवेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस डेंजरस हैं, सर्जरीज रिस्की हो सकती हैं। नंबर थ्री, प्राइवेसी कंसर्न। दोस्तों, अगर आपका ब्रेन डेटा हैक हो जाए तो क्या होगा? कोई आपका थॉट रीड कर लेगा। दोस्तों, ये एक बड़ा एथिकल क्वेश्चन है। नंबर फोर, एक्सेसिबिलिटी और कॉस्ट। दोस्तों, अभी तक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बहुत महंगे हैं और लिमिटेड लोगों तक ही अवेलेबल हैं। एथिकल क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इंसान अपने दिमाग को डायरेक्टली मशीन से कनेक्ट कर ले, तो इंसानी आज़ादी और इंडिविजुअली का क्या होगा? क्या हम अपने थॉट्स पर कंट्रोल रख पाएंगे? क्या गवर्नमेंट या कंपनीज हमारे दिमाग तक एक्सेस हासिल कर सकेगी? और क्या इंसान और मशीन के दरमियान लाइन ब्लर हो जाएगी? दोस्तों, ये सवालात अभी तक चल रहे हैं और सोसाइटी को मिलकर इनका जवाब ढूंढना होगा। रियलिटी या फिक्शन। दोस्तों, अब सवाल ये है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस असल में रियलिटी है या फिर फिक्शन? जवाब ये है कि दोनों है। कुछ चीज़ें रियलिटी में आज हो रही हैं, जैसे पेशेंट रोबोट आर्म कंट्रोल कर रहे हैं, लॉक्ड इन पेशेंट अपनी सोच के ज़रिए लिख रहे हैं। लेकिन जो बड़े फ्यूचरिस्टिक ख्वाब हैं, नॉलेज डाउनलोड करना, टेलीपैथी जैसे कम्युनिकेशन, वो अभी फिक्शन है। लेकिन अगर साइंस की इसी रफ्तार से बढ़ती रही, तो ये फिक्शन भी एक दिन रियलिटी बन सकता है। कंक्लूजन। दोस्तों, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इंसानी तारीख के सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग और सबसे ज़्यादा रिस्की एक्सपेरिमेंट है। ये टेक्नोलॉजी इंसानियत की मदद भी कर सकती है और इंसानियत को ख़तरे में भी डाल सकती है। ये डिपेंड करता है हमारी इंटेंशन और यूज़ पर। अगर हम इसे हीलिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन में यूज़ करते हैं, तो ये एक ब्लेसिंग है। और अगर इसे सिर्फ कंट्रोल, सर्विलेंस या मिलिट्री डोमिनेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये एक नाइटमेयर भी बन सकता है। वाइनडेयर कहते थे, हर टूल की असल ताकत उसकी नीयत में है जिसके साथ आप उसे इस्तेमाल करते हो। ये बात ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस के लिए भी बराबर है। दोस्तों, अपना रखिएगा बड़ा सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।